तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना टॉपिक प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। आज हम क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए प्रायिकता प्रोबेबिलिटीज प्रायिकता क्या होती है? अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो प्रायिकता का मतलब है किसी घटना के घटित होने की अंकों में संभावना। हम मैथ में प्रायिकता पढ़ रहे हैं। मीन्स किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना हम अंकों में व्यक्त करते हैं उसको हम प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता को पी से दिखाया जाता है। ये नोट डाउन कर लो आप, पी। ठीक है, याद रखना है कि पी की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या फिर 0 से छोटी होगी और 1 से हमेशा छोटी होगी या फिर मैक्सिमम 1 तक होगी, 1 के इक्वल होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है नंबर में। ये रेंज है, मीन्स 0 to 1 इसकी हम कह सकते हैं कि रेंज होती है। 0 to 1 प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को हम पी ई से दिखा देते हैं और घटना नहीं होने की संभावना या प्रायिकता को हम पी एफ से दिखाते हैं और इनका सम हमेशा 1 होता है। इट मीन्स हम किसी क्रिकेट मैच में टॉस देखते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं 50% चांसेस होते हैं कि हेड आए और 50% चांसेस होते हैं कि टेल आए। अगर 50% चांसेस है हेड आएगा तो उतने ही चांसेस हैं कि 50% मीन्स वो टेल आएगा और इनका सम हमेशा 1 होता है। 50% मीन्स हाफ, है ना? हाफ प्लस हाफ 1, ऐसे भी समझ सकते हैं इसे। टॉस में 50% चांसेस होते हैं हेड आने के, 50% चांसेस होते हैं टेल आने के, तो वो फेयर माना जाता है। इसीलिए टॉस कराया जाता है क्योंकि वो फेयर माना जाता है, क्योंकि उसमें दोनों टीमों को इक्वल चांसेस हैं कि वो हेड लें या टेल लें, तो दोनों के चांसेस इक्वल है ना। तो इसी पे बेस्ड है हमारी प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए ब्लैंक्स रिक्त स्थान है। घटना ई की प्रायिकता, घटना ई नहीं की प्रायिकता एक है। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है। फर्स्ट, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है कोई घटना, तो वो असंभव है ना। असंभव इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। सेकंड पार्ट, इम्पॉसिबल जो घटना हो ही नहीं सकती वो इम्पॉसिबल है, असंभव है। और ऐसी घटना होने की जो प्रायिकता है वो 0 है, जो हो ही नहीं सकती है, और इसे असंभव प्रायिकता कहेंगे। और उस घटना की प्रायिकता, थर्ड पार्ट, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो वो श्योर, निश्चित है ना, निश्चित है, वो घटना निश्चित है, इसीलिए निश्चित आ जाएगा। श्योर निश्चित घटना कहते हैं इसे, निश्चित घटना है। फोर्थ पार्ट, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग देखिए 1 है ना। सभी प्रायिकताओं का योग। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, यानी फर्स्ट में 0 और सेकंड में 1। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए फर्स्ट पार्ट में बताना है संप्रायिक है या नहीं है।
मीन्स ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या कंडीशन है? तो फर्स्ट पार्ट है इसमें, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो एक ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बताना है गाड़ी चलेगी या नहीं, ये सांप्रायिक है या नहीं है। तो ये सांप्रायिक है, चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते ना, 50-50% चांसेस है, हेड आए या ट्रेल आए। तो सांप्रायिक है, सांप्रायिक, सांप्रायिक है। सेकंड पार्ट में, एक खिलाड़ी बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है, नहीं डाल पाती है। सेम है ना, सांप्रायिक है, डाल भी सकती है, नहीं भी, हो भी सकता है, नहीं भी। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है नहीं, या तो उत्तर सही होगा या गलत होगा, राइट रॉन्ग, सांप्रायिक सेम। एक बच्चे का जन्म होता है, यह एक लड़का है या एक लड़की है, तो ये भी सांप्रायिक होगा, है ना, वो भी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो 50-50% चांसेस है कि लड़का, 50% चांसेस है लड़का हो, 50% चांसेस है लड़की हो। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, थर्ड पार्ट में फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि 50-50 हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, सेम सेम है, सेम है। फोर्थ करते हैं स्टार्ट। देखिए फोर्थ में हमें बताना है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। कौन सी नहीं हो सकती है? सेकंड ऑप्शन -1.5, क्योंकि पी की वैल्यू, प्रायिकता की वैल्यू जो है 0 to 1 होती है, माइनस में नहीं होती है, इसलिए 2/3 हो सकती है, 15% हो सकती है, 0.7 हो सकती है, लेकिन -1.5 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि माइनस में नहीं होती है। फिफ्थ, यदि पीई इक्वस टू, देखिए नोट डाउन कर लेते हैं, पीई इक्वस टू, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना है तो नोट डाउन करते रहेंगे। पी इक्वस टू 0.05, 0.05, पीई 0.05 है, तो घटना नहीं होने की प्रायिकता फाइंड करनी है। डायरेक्ट फॉर्मूले भी भेज है, मैं इस फॉर्मूले में रख लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा पी एफ, पी प्लस पी एफ इक्वस टू 1, इट मीन्स पी एफ इक्वस टू 1 माइनस 0.05 मीन्स 0.95, 0.95। घटना नहीं होने की प्रायिकता है, मीन्स पी एफ, होने की तो है 0.05 और नहीं होने की 0.95। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, हमें बताना है कि संतरे की महक वाली गोलियां कितनी हैं। सिक्स्थ है, नींबू की महक वाली गोलियां को अगर हम पीई से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी वैल्यू नींबू की महक वाली है, ये नींबू की महक वाली ही गोलियां हैं, नींबू। तो हमें बताना है कि संतरे की महक वाली, अब है ही नींबू की तो संतरे की तो होंगी नहीं, तो ये हो जाएगी हमारी 0। संतरे की महक वाली गोलियां होने की प्रायिकता 0। और इसी के सेकंड पार्ट में बताना है नींबू की महक वाली, तो सभी नींबू की हैं तो 1, मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम 0 होती है। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में यह दिया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। देखिए इस क्वेश्चन में ना होने की प्रायिकता दे दी है, ना होने की प्रायिकता सेवंथ, सेवंथ ना होने की प्रायिकता को मैंने पीएफ से दिखा दिया, और ये मुझे गिवन है 0.992। तो होने की प्रोबेबिलिटी मीन्स पीई इक्वल्स टू 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि सम हमेशा कितना होगा, 1 होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.008, 0.008, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया 0.992 को। एट्थ क्वेश्चन में क्या है, देखिए एट्थ क्वेश्चन में एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, देखिए लाल और काली कर लेते हैं इसे साथ को, काली
3 लाल और 5 काली, 3 लाल हैं 5 काली हैं। सबसे पहले कुल टोटल निकाल लेता हूँ मैं। कुल है मेरे पास 8 और फर्स्ट पार्ट में मुझे बताना है लाल होने की प्रायिकता। लाल होने की प्रायिकता अगर मैं पी ई मान लूँ तो क्या हो जाएगी, पी इक्वल टू लाल है मेरे पास 3 अपॉन टोटल 8। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स मीन्स संभावित परिणाम, संभावित परिणाम अपॉन 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 कुल परिणाम, कुल कुल परिणाम टोटल रिजल्ट्स। क्लियर है? फिर राम जी कृपा करना। देखिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं, यही से हो जाएगा सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में बताना है, ये तो लाल होने की प्रायिकता है, सेकंड पार्ट में बताना है लाल ना हो। लाल ना हो मीन्स वो काली होगी 5 अपॉन फेवरेबल आउटकम्स मीन्स 5 अपॉन टोटल 8। तो लाल नहीं होने की प्रायिकता यानी काली होने की प्रायिकता पी बी कर देते हैं इसे, पी बी इक्वल्स टू 5 अपॉन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लाल, एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे। लाल सफेद 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 और हरे, 3 कंचे हैं, 3 कलर के कंचे हैं जो 5 8 और 4 नंबर में गिवन है। ठीक है, इस डब्बे में से एक कंचा, तो फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करने से पहले हम फाइंड कर लेते हैं इनका सम मीन्स टोटल रिजल्ट। 12 17, 12 और 5 17। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है लाल है, लाल के लिए मैं पी आर यूज करता हूँ, तो पी आर इक्वल्स टू लाल होने की प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावित परिणाम यानी फेवरेबल आउटकम्स 5 अपॉन 17। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है सफेद है, सफेद के लिए मैं पी वाइट ले लेता हूँ, तो सफेद मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स 8 अपॉन 17। और थर्ड पार्ट में मुझे फाइंड करना है कि वो कंचे हरे नहीं है, हरा नहीं है, हरा नहीं इन द सेंस या तो लाल होगा या सफेद होगा। तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास इस कंडीशन में आर और डब्ल्यू, रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन 8 और 5 13, 13 अपॉन 17, टोटल रिजल्ट 17 सेम। रेड होने की प्रोबेबिलिटी 5 अपॉन 17, व्हाइट की 8 अपॉन 17 और ग्रीन की पी आर डब्ल्यू मीन्स वो ग्रीन नहीं है, या तो रेड है या व्हाइट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 13 अपॉन 17। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन से, ये नाइन्थ तो है, टेंथ से एक पिगी बैंक में 50 पैसे के सिक्के हैं। पिगी बैंक में 50 पैसे के सिक्के, थोड़ा स्पेस में ये ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास यहाँ रुपीज है और ये उनके नंबर है। हाँ, सबसे पहले हमारे पास 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के हमारे पास 100 सिक्के हैं और 1 रुपए के 50, 1 रुपए के 50 कॉइन है और 5 के 10 कॉइन है। 5 रुपये के
10 कॉइन है। यदि पिगी बैंक को उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिराने के परिणाम संप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। फर्स्ट बार देखिए 50 पैसे का होगा। 50 पैसे का मीन्स 100 मीन्स P50। मैं PA बोल देता हूँ इसे। PA इक्वल्स टू 100 अपॉन सम फाइंड कर लेता हूँ 180। 100 अपॉन 180 सिंप्लीफाई कर लूंगा। 0 से 0 कैंसिल। 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। 5 अपॉन 9। ठीक है। सेकंड पार्ट, 2 रुपये के सिक्के 5 रुपए का नहीं होगा। 5 रुपए का नहीं होगा। एक रुपये के 50 सिक्के हैं। 2 रुपये के 20 हैं। 2 रुपये भी हैं। 2 रुपये के भी हैं। इसी में 2 रुपये के कर लेते हैं। 2 रुपये के 20 सिक्के हैं तो टोटल हो जाएगा 200, है ना। ये थोड़ा सा है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसी से बढ़ाना पड़ेगा। 2 रुपये के 50 पैसे के 100। 1 रुपये के 50। 2 रुपये के 20। 2 रुपये के 20 हैं और 5 के 10 हैं। 170 आ रहा था। 8 2 रुपये के 20। मैं सम फाइंड कर लेता हूँ। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन आ जाएगा 5 6 7 8 180। तो फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है 50 रुपीज के कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी। मीन्स PA कर लेता हूँ इसे। तो ये है मेरे पास 100 नंबर में और टोटल रिजल्ट है 180। मीन्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल रिजल्ट्स। 5 अपॉन 8। 2 5 जा 10 2 9 जा 18। 5 अपॉन 9। अब सॉल्व नहीं होगा ना, आप छोड़ यहीं पर ड्रॉप करेंगे। 5 बाई 9 में 5 रुपये का नहीं होगा। तो 5 रुपये का नहीं होगा इन द सेंस ये नहीं होगा। तो कौन से होंगे, ये 50 पैसे का 1 रुपीज और 2 रुपीज। मीन्स 180 में से 10 लेस कर देते हैं। मैं इसे PB नाम दे देता हूँ। 170 आ जाएगा अपॉन 180। 17 अपॉन 18 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो कॉइन या तो 50 पैसे का हो या फिर 1 रुपये का हो या फिर 2 रुपये का, 5 का ना हो। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 में एक एक्वेरियम दिया हुआ है जिसमें 5 मछली, 5 नर मछली हैं और 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं। तो टोटल एक्वेरियम में हमारे पास 13 पीसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। निकाली गई मछली नर मछली है। नर मछली, तो नर मछली के लिए मैं PE, तो नर के लिए कितना है 5 अपॉन 13। ठीक है। 12th पार्ट देखें। देखिए 12th में क्या है हमारे पास एक फिगर है। इसके 2 पार्ट कर लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ, फिर 8 कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लेते हैं इसे। ये एरो है, ऐसे दिखा लेते हैं। हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में 8 की प्रोबेबिलिटी। तो PE इक्वल्स टू, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी एक ही 8 है ना। तो 1 मैक्सिमम वैल्यू 1
सेकंड पार्ट में विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन सी है देखिए, विषम संख्या है 1 3 5 7, है ना। तो विषम संख्या की प्रोबेबिलिटी ई पी ई इक्वल्स टू 4 टोटल अपॉन 8, सिंप्लीफाई 1/2। और थर्ड पार्ट में 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या बाकी 6 बचती हैं, 2 से बड़ी संख्या यानी 6 बचती हैं, टोटल रिजल्ट 8, 3/4। और फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करना है 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या 8 है, 1 कर लेते हैं तो 1 हो जाएगी 9 से छोटी संख्या। देखिए 13th में हमें क्या करना है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। देखिए अभाज्य संख्या, जब हम पासा फेंकते हैं तो अभाज्य संख्या, पहले तो टोटल संख्या कितनी होती है, टोटल संख्या होती है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसमें से अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वो है जो या तो खुद से डिवाइड होंगी या 1 से। तो अभाज्य 2 नहीं है, 1 2 भी है, 2 3 और 5 मीन्स 4, तो इसे पी से दिखा लेते हैं 4/6, 4/6 को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 2/3, ठीक है। सेकंड पार्ट में मुझे फाइंड करना है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच में स्थित संख्या, देखिए 2 और 6 के बीच में स्थित 3 4 5 मीन्स 3, टोटल 3 नंबर है अपॉन 6, 1/2। थर्ड पार्ट भी है एक विषम संख्या, देखिए विषम संख्या, विषम, इसमें विषम संख्या कौन कौन सी है, विषम 1 3 और 5 और 7, 1 3 5 7 मीन्स 4 और टोटल 6 मीन्स 2/3। देखिए 14th क्वेश्चन में हमें कार्ड के क्वेश्चन दिए हैं, तो थोड़ा कार्ड को समझते हैं क्या क्या होता है कार्ड में। देखिए कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड जो होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं हमारे पास टोटल 52, ठीक है। 52 कार्ड्स में से हमारे पास 52 कार्ड में से हमारे पास 26 कार्ड होते हैं रेड कलर के और 26 कार्ड होते हैं हमारे पास ब्लैक कलर के। इस रेड के भी 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम डायमंड शेप, कुछ डायमंड के टाइप का शेप होता है, और सेकंड हार्ट शेप होता है, हार्ट शेप। ब्लैक में हमारे पास कुछ ऐसा, ब्लैक में हमारे पास थर्ड भी 2 टाइप के ब्लैक कलर हैं, चीड़ और हुकुम। हुकुम का फिगर कुछ ऐसा है, पिछले वाले में सही नहीं आया था, एक और बना दूं, एक और बना दूं इसमें। और इसमें हमारे पास पाइन ट्री, पाइन ट्री, पाइन जैसा है।
चीट का ऐसा होता है, क्लब और स्पेड के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो है फेस कार्ड। देखिए फेस कार्ड होते हैं किंग, क्वीन और जोकर, और ये सभी में होते हैं। सभी मीन्स 13 के इस कॉम्बिनेशन में भी है, 13 के इस कॉम्बिनेशन में भी है, 13 के इस कॉम्बिनेशन में भी है, और 13 के इस कॉम्बिनेशन में भी है, सब में है ना। और सब में कौन कौन से, 1 to 10, 10 के बाद आ जाएंगे फेस कार्ड। इस 1 को यहाँ पर को हम बोलते हैं एस, कुछ ऐसा बना होता है। तो इसी पे बेस्ड हमारी क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है, देखिए इसे बेस लेके चलते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या करना है, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से बैठी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, देखिए लाल रंग का बादशाह, लाल रंग, यहाँ है लाल रंग, लाल रंग का बादशाह दो टाइप के है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स 2 अपॉन टोटल रिजल्ट, टोटल रिजल्ट मीन्स नंबर ऑफ कार्ड 52। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 26 दूनी 52, 1/26, ठीक है। और इसी के सेकंड पार्ट में हमें बताना है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता देखिए तीन, सब में 3 3 है, 3 4 जा 12, तो टोटल हो जाएंगे 12 फेवरेबल आउटकम्स, 12 अपॉन टोटल, टोटल सेम रहेंगे है ना, 52 ही है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 टाइम और 26 टाइम, 2 से सिंप्लीफाई कर दिया, 2 3 जा 6 और 13 मीन्स 3/13 प्रोबेबिलिटी होगी फेस कार्ड आने की 52 कार्ड में से। और थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड पार्ट में हमें बताना है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, देखिए लाल रंग और लाल रंग में भी तस्वीर वाला पत्ता मीन्स 3 का पेयर 6 फेवरेबल आउटकम्स 6 अपॉन टोटल रिजल्ट्स 52, 6 अपॉन 52, 2 3 जा 6 और 26, 3/26 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेड कलर का फेस कार्ड आने की। फोर्थ पार्ट भी गिवन है, फोर्थ पार्ट में पूछा है पान का गुलाम। पान का गुलाम अब वैसे बोलने से पता चल रहा है ना, एक ही है, पान का गुलाम अपॉन टोटल रिजल्ट 52। फोर्थ पार्ट में हमें 52, 1/52 आंसर। और फिफ्थ पार्ट में हुकुम का पत्ता है ना, हुकुम का पत्ता स्पेड कितने हैं 13/52, 13 4 जा 52, 1/4। फिफ्थ पार्ट भी गिवन है। और फिफ्थ पार्ट में फाइंड करना है एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम एक ही है अपॉन 52, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 15 में ताश के 5 पत्ते, ताश के 5 पत्ते दिए हैं, ईंट का, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और का, दहला, गुलाम, बादशाह, एक भी है, एक का भी है। देखिए ये टोटल है 5, टोटल नंबर 5, टोटल रिजल्ट 5 है।
और फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि अगर हमें ये 5 कार्ड दिए हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि यह पता है एक बेगम है, तो बेगम एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेगम होने की 1/5। सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि एक इक्का है। सेकंड पार्ट में यदि बेगम निकाल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और अन्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है, एक इक्का है। देखिए बेगम निकाल दी है तो टोटल रिजल्ट 5 - 1 मीन्स 4। अब हमारे पास रिजल्ट हो जाएंगे 4। तो इक्का होने की प्रायिकता है ना, पी ए कर लेते हैं इसे, पी ए इक्वल्स टू 1/4। टोटल रिजल्ट अभी 4 है क्योंकि टोटल कार्ड हमारे पास 4 बचे हैं, तो टोटल रिजल्ट 4 हो जाएंगे। और थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट है, इसी के सेकंड पार्ट में बेगम निकालने के बाद की कंडीशन है, एक बेगम है, बेगम तो निकाल दी है, तो जो अब प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। 16th क्वेश्चन में किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल गए हैं। हमें इसमें खराब पेने दिए, खराब पेने 12 खराब पेने दिए और सही सही जो पेनों की संख्या है वो है हमारे पास 132, 132। इट मीन्स टोटल रिजल्ट, टोटल अब जो हमारे पास रिजल्ट है, जो कॉम्बिनेशन है वो बन गए हैं 44144। तो टोटल रिजल्ट 144 है। और फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अच्छा पेन मीन्स 132 अपॉन 144, 132 अपॉन 144। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए हाफ कर लेता हूँ, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, इसका भी हाफ कर लेता हूँ, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, हाफ कर लेता हूँ, 3 33, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 12, यही ड्रॉप करता हूँ इसे 33 अपॉन 34 पे। टू 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये 36, 36 मीन्स ये है 36 1 32, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 33 upon 36, 66, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 जा 6, 2 6 जा 12, 33 upon 36 आ रहा है। और नेक्स्ट पार्ट में इसके हमें फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में हमें बताया है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं, 1 से 90 तक का संख्या अंकित है, 1 से 90 तक का संख्या अंकित है इसमें। और इसमें हमें बताना है कि दो अंकों की संख्या कहाँ से हो जाएंगी, 10 to 90 मीन्स 81 अपॉन 90, दो अंकों की संख्या होने की प्रोबेबिलिटी 81 अपॉन 90, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9/10। सेकंड पार्ट में इसी में 17 का सेकंड पार्ट में एक पूर्ण वर्ग संख्या देखिए 1 से लेकर 90 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, जो पूर्ण वर्ग में आ जाए मीन्स 1, फिर 1 के बाद 4, 2 into 2 4 है ना, 2 के बाद 3 का स्क्वायर कर देंगे 9,
9 3 के स्क्वायर के बाद 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का, फिर 7 का, 8 का, 9 का, 10 का तो आएगा नहीं ना, 90 से ऊपर हो जाएगा। तो नंबर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल है हमारे पास 9। इसे मैं अगर पी से रिप्रेजेंट करूंगा तो ये आ जाएगा 1 से 90 के बीच में पूर्ण संख्याओं की प्रोबेबिलिटी 9/90 मीन्स 1/10। 9 से कैंसिल हो गए, 9 1 जा 9, 10 जा। और नेक्स्ट पार्ट में इसी में हमें फाइंड करना है 5 से विभाज्य एक संख्या। थर्ड पार्ट है 5 से विभाज्य संख्या 1 से 90 के बीच में। 5 की टेबल आ जाएगी पहले तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और लास्ट 90। ये सब डिवाइड हो जाएंगे ना 5 से, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो फेवरेबल आउटकम्स मींस 18 ऐसे नंबर है जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे और हमारे पास टोटल नंबर है 90। देखिए सिंप्लीफाई करता हूँ, हाफ हाफ कर देता हूँ 45 और 9, 3 3 जा 9, 3 15 जा 45, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 मीन्स 1/5। 18 पंजे 90, 1/5। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक पासे के फलक दिए हैं हमें जिनके ऊपर है A B C D E A। 6 साइड है 1 2 3 4 5 6। टोटल रिजल्ट 6 है हमारे पास। और फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि A आने की प्रोबेबिलिटी। तो A आने की प्रोबेबिलिटी PE इक्वल्स टू 2 टाइम्स A है तो नंबर में 2/6 मीन्स 1/3। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। और सेकंड पार्ट में बताना है D प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी। तो D तो नंबर में 1 है तो 1/6। तो D होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए जिसमें बताना है कि इसकी प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। देखिए एक आयत गिवन है 3 × 2 और यही एक सर्किल है। एक पासा गिरना है, एक पासा इसमें फेंकना है और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो इस सर्किल में ही गिरे। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो पासा फील्ड यही है ना, इसी में गिरेगा कहीं ना कहीं। तो इस टोटल रिजल्ट जो होंगे हमारे पास, टोटल रिजल्ट जो होगा वो होगा हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया, आयत का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, मीटर स्क्वायर 6। ठीक है। और सर्किल का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल मेरे पास आ जाएगा। देखिए इसका डायमीटर हमें 1 मीटर गिवन है तो रेडियस हो जाएगी 1/2 मीटर। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई इंटू आर की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेता हूँ पाई एज इट इज 1/4 मीन्स पाई/4। देखिए संभावित परिणाम क्या है पाई/4 की वो पासा
यहाँ गिरे वृत्त में, और कुल परिणाम जो है वो आ जाएंगे इसी के साथ अपॉन में, है ना, इसी के साथ आ जाएंगे 6, मीन्स पाई बाई 24 होने की प्रोबेबिलिटी पाई बाई 24 जाएगी। यूनिट नहीं आएगी, यूनिट नहीं आती, हाँ यूनिट नहीं आएगी, मीटर से मीटर कैंसिल। फर्स्ट 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। देखिए कुल रिजल्ट, सबसे पहले कुल रिजल्ट 144 144, और इसमें कुछ पेनें खराब हैं, तो खराब पेनों की संख्या को इसमें 20 बताया गया है, और टोटल पर रिजल्ट है हमारे पास 144। तो हमें बताना है कि आप वह पेन खरीदेंगे। फर्स्ट पार्ट, पेन कब खरीदेंगे, जब पेन सही होंगे। तो सही पेन कितने हैं हमारे पास, सही पेनों के लिए हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सही पेन आ जाएंगे। टोटल पेनों में से खराब पेन माइनस कर लेता हूँ, तो 4 - 0 4, 4 - 2 2, 1 एज इट इज, तो 124। तो पेन कब खरीदेंगे, जब सही पेन है। तो ये किसकी संख्या है, सही पेनों की, सही पेनों की संख्या है ये 124। तो कितनी हो जाएंगी 124 अपॉन टोटल 144। देखिए हाफ हाफ कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर हाफ कर लेता हूँ। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, मीन्स 31 अपॉन 36 प्रोबेबिलिटी होगी पेन लेने की। और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है, आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। पेन किस कंडीशन में नहीं खरीदेंगे, जब पेनें खराब होंगी। तो खराब पेन है हमारे पास नंबर में 20, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल रिजल्ट है 144। हाफ हाफ कर देते हैं, 10 72 5 अपॉन 34 प्रोबेबिलिटी होगी पेन नहीं खरीदने की। खराब पेन ज़्यादा है ना, मतलब 34 पेनों में से 5 पेनें हम नहीं खरीदेंगे, और इसमें 36 में से 31 पेन हम ले लेंगे। 22 में हमें क्या करना है, निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है। देखिए सारणी तो बहुत बड़ी है, सारणी को पूरा करना है, इतनी बड़ी है, देखते हैं इसे, करते हैं इसे कंप्लीट। एक सारणी दी है, जो सारणी बेस्ड है 2 कॉइन पे। अगर एक कॉइन को एक बार उछालते हैं, फिर दूसरी बार उछालते हैं, और 2 कॉइनों को एक साथ उछालते हैं, तो सेम कंडीशन होती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 2 आने की, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 22 में हमें एक टेबल दी है, घटना दोनों पासों की संख्या को, दोनों पासों की संख्याओं का योग, के लिए टेबल दी है, और साथ में दी है हमें प्रायिकता यही निकालनी है हमने, प्रायिकता। तो दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 से लेके 12 तक का दिया है हमें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट है 12। ये सम है दोनों पासों के फलकों का सम। तो जो 2 आने की प्रोबेबिलिटी है वो है 1/36, ये गिवन है 1/36, और 8 आने की है 5/36, और 12 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/36। देखिए जब हम 2 पासों को फेंकेंगे तो 3 के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो चलिए 2 के लिए देखते हैं, 2 के लिए क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि दोनों पासों में 1 और 1 आ जाए, और इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू इसलिए है 1/36। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी है
हमारे पास पहले पासे के पहले फलक में 1 आ जाए और दूसरे में 2 आ जाए, या पहले में ही 2 आ जाए दूसरे में 1 आ जाए। और कोई प्रोबेबिलिटी? और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन टोटल रिजल्ट हमारे पास कितने हैं? 36 होते हैं ना। टोटल दोनों पासों को एक साथ फेंकते हैं तो टोटल रिजल्ट कितने होते हैं? 36 होते हैं। कैसे होते हैं 36? ऐसे होते हैं 36। मीन्स पहले फलक में फर्स्ट आ जाए, फिर सेकंड आ जाए, फिर थर्ड आ जाए, फिर फोर्थ आ जाए, कंप्लीट हो जाएगा, शॉर्ट पड़ जाएगा। तो वो कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं? वो कॉम्बिनेशन बनते हैं ऐसे कि पहले पासे में आ जाए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको 1, फिर आ जाए 2, फिर आ जाए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक क्यों आएगा? 6 तक तो आएगा, पास में 6 तक ही आएंगे नंबर। और ऐसे यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पहले पासे के फलक हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये दूसरे पासे के लिए हो गए फलक 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं? 1 और 1, यानी दोनों पासों में 1, 1 आ जाए। यप, 1, 1 के साथ 2, 2, 0, 1, पहले में 1, इसमें भी 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 1। ठीक है, मीन्स पहले पासे के फलक में 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, यही नंबर आएंगे। और दूसरे पासे में मान रहे सिर्फ 1 आ रहा है, और यहाँ दूसरे पासे में सिर्फ 2 आ रहा है। 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 और 2, 1, 2 और 1, 1 लास्ट में ले लिया, इसमें सब कुछ नहीं होता है। ऐसे तीसरे के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 और 2, ये तो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 4 के लिए 4 और 1, 4 और 2, 4 और 3, 4 और 4, 4 और 5, 4 और 6, ये तो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही तो कॉम्बिनेशन बनेंगे। और क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 6 के साथ 6 और 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो टोटल रिजल्ट जो है वो हो जाएंगे हमारे पास 36। सब काउंट कर लेंगे, मीन्स 6/6 है ना, 6 ही है, 6 ही है, 36 मैट्रिक्स का भी। तो टेबल कंप्लीट करते हैं यहाँ पर को हम कॉम्बिनेशन 3 के आने के लिए। तो 3 कहाँ पर आ रहा है? देखिए हमारा 3 आ रहा है हमारे पास 2 और 1 का कॉम्बिनेशन। और कौन सा कॉम्बिनेशन है? 2 और 1, 2 और 1, ये 2 कॉम्बिनेशन है 3 के लिए। और फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करना है 4 का कॉम्बिनेशन। तो 4 का कॉम्बिनेशन 2, 2, 3, 1। और कैसे बन सकता है 4? ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। इसमें इस सीरीज में किसमें बनेगा? 4। और किसमें नहीं बनेगा ना? 2 और 2 4, 1 और 3 4, 1 और 3 4, 2 और 2 4, और कोई 4 नहीं बनेगा, मीन्स 2, 2। इसमें कर लो 2 अपॉन टोटल रिजल्ट 36, सेम है 36। सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 अपॉन 18, 18 दूना 36। 4 आने का कॉम्बिनेशन 1 और 3, 2 और 2, ये 2 कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है ना, 2 और 2 एक ही बात है। ऐसे भी 2 अपॉन 36, इसे भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, और 1 अपॉन 18 ये भी हो जाएगा। और 5 आने की प्रोबेबिलिटी जो है
5 का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। देखिए 5 का कॉम्बिनेशन जो है मेरे पास वो है 5, 4 और 1, 5, 2 और 3, 5। और कोई कॉम्बिनेशन है? 4 और 1, 5 भी तो होता है। 5, 4 और 1, 1 और 4 कर लेते हैं इसे। 4 और 1 आ जाएगा, 2 और 2 आ जाएगा। और कोई कॉम्बिनेशन आ रहा है हमारे पास? 2 और 2, 5, ओ सॉरी 3, 2 और 2, 3। तो टोटल आ जाएंगे हमारे पास 4, 4/36, हाफ का भी हाफ। 4 9 जा 36, 1/36, 4 9 जा 36, 1/9। और 6 आने की प्रोबेबिलिटी ऐसी हो जाएगी हमारे पास। 6 के लिए कितने हो जाएंगे? 5 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 6 के लिए। 6 के लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? देखिए हमारे 6 के लिए हो जाएगा 1 और 5, 1 और 5 के बाद हो जाएगा हमारे पास 2 और 4, 2 और 4 के बाद हो जाएगा हमारे पास 3 और 3। और फिर 1 2 3 के बाद 4 और 2, 5 और 1, 1 2 3 4 5। तो 6 आने की जो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है 5/36, 5/36। और 7 के लिए कॉम्बिनेशन देखिए, 7 के लिए कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है? 7 के लिए कॉम्बिनेशन 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1,6, 7, 1 के बाद 2 ले लेता हूँ, 2 और 5, 7। फिर 3 ले लेता हूँ, 3 और 4, 7। फिर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, और क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? इनको रिवर्स कर लूँ, 6 और 1, इसके साथ 2 और 5 भी हो जाएगा, 3 और 4 भी हो जाएगा। 3 और 4 तो यहाँ ले लिया, ये नहीं आएगा। 2 और 5 ले लिया, तो काउंट करते हैं 1 2 5 6 7, 7/36, 1 2 3 4 5 6 7। ये रिपीट हो रहा है ना? रिपीट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, 6/36 मीन्स 1/6। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6। 8 होने की प्रोबेबिलिटी 5/36 गिवन है। 9 की देखिए, 9 के लिए कॉम्बिनेशन क्या है? 9 कब बन सकता है हमारे पास? 9 बन सकता है, यहीं से कर लेते हैं। पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के कॉम्बिनेशन में बनेगा, 2 के भी नहीं बनेगा। 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 और 6, 9। 3 के बाद 4 और 5, 9। फिर 5 और 4, 9। फिर 6 और 3, ये तो कॉम्बिनेशन रहेगा। 1 2 3 4/36 मीन्स 4 9 जा 36, 1/4। और 10th में कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारे पास 1 4 से स्टार्ट, तभी तो आएगा 10। 4 + 6 मीन्स 4,6, एक कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन 5 और 5, तीसरा 6 और 4, ये कॉम्बिनेशन बनता है 3/36 मीन्स 1/9, सॉरी 1/112 जा 12×3 = 1/12। और 11 के लिए अगर कॉम्बिनेशन देखें तो 11 के लिए क्या कॉम्बिनेशन बनता है हमारे पास? 11 के लिए कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 5 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, 5 और 6 11, और 6 और 5, और तो कोई नहीं बनेगा, है ना? क्योंकि पासे में 6 तक ही रहते हैं प्लग पे नंबर। तो 2/36 मीन्स 1/18, हाफ। और 12 के लिए एक ही कॉम्बिनेशन होता है। 12 के लिए क्या कॉम्बिनेशन है? दोनों में 6 और 6 आने चाहिए, इसलिए 1/18।
36 है। चलिए क्लियर है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चिटिया पट बराबर होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है, नहीं तो वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की आवश्यकता क्या है? 8। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो तीनों टाइम हेड आ जाए, या फिर प्रोबेबिलिटी है कि वो तीनों टाइम टेल ही आ जाए। और ये वो कंडीशन है जब हनीफ जीतता है, तो हनीफ के लिए सिर्फ 2 कंडीशन है। और सिक्कों में कॉइन को टॉस करने में और क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? और प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट कॉइन में फर्स्ट टाइम हेड आए और फिर टेल टेल आ जाए, या फिर 2 में हेड आ जाए, 1 में टेल आ जाए, या फिर 1 में हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आ जाए। या फिर मेरे पास 2 बार टेल आ जाए फिर हेड आ जाए। टेल टेल हेड। और कौन सी कंडीशन बचती है? हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ट्रेल ट्रेल हेड, और ट्रेल हेड ट्रेल, ट्रेल हेड ट्रेल, ट्रेल हेड ट्रेल। और कौन सी कंडीशन बचती है? और कोई कंडीशन बचती है? हेड ट्रेल ट्रेल, हेड ट्रेल ट्रेल हेड, हेड ट्रेल हेड ट्रेल हेड। अच्छा, ट्रेल ट्रेल हेड, ट्रेल हेड ट्रेल, और ट्रेल हेड हेड, और ट्रेल हेड हेड। अब तो कोई कंडीशन नहीं बच रही, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल जो हमारे पास रिजल्ट है इस क्वेश्चन में, टोटल रिजल्ट्स हैं, वो टोटल रिजल्ट्स नंबर में है हमारे पास 8। हमें बताना है कि हनीफ किस कंडीशन में जीतेगा। तो वो कंडीशन सिर्फ तब है, या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, मीन्स 2, है ना। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल रिजल्ट्स 8 मीन्स 1/4। 2 1 2, 2 4 8, 1/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और सेकंड पार्ट में हमें बताना है हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। देखिए ये तो हनीफ के जीतने की प्रायिकता है, TH। हमें फाइंड करनी है हारने की। हारने को मैं PL लॉस करके दिखाता हूँ। तो हमारा लेसन क्या है? घटना होगी और नहीं होगी के लिए प्रोबेबिलिटी, मीन्स PE प्लस PF इक्वल्स टू 1। मीन्स घटना होगी और नहीं होगी का जो सम होगा प्रोबेबिलिटी का, वो 1 होगा। तो ये तो हमारे पास है 1/4। तो इसे 1 माइनस 1/4 कर लेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई 4 माइनस 1/4, 3/4, 3/4। क्वेश्चन नंबर 24 में एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आए। 24वां, देखिए 5 आने की प्रायिकता क्या है? 5 आने की घटनाएं, 5 आने की घटनाएं। 2 पासों को अगर हम एक साथ फेंकेंगे तो 5 आने की प्रायिकता क्या है? 5 आने की जो घटनाएं हैं वो संख्याओं में होंगी। पहले में 5 आ जाए, 5 आने की घटनाएं, 2 पासों को एक साथ फेंक रहे हैं, तो एक तो 5 आ जाए,
और सेकंड में 1 ही हो, 5 आ जाए सेकंड में 2 हो, 5 आ जाए सेकंड में 3 हो, 5 आ जाए सेकंड में 5 हो, और 5 आ जाए सेकंड में 6 हो। 5 आने की प्रायिक घटना है ना, 1 2 3 4 5। तो ये 5 कंडीशन में आ सकता है 5, या फिर दूसरे में आ जाए 5, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5, या तो सेकंड वाले में 5 आ जाए। और कौन सी कंडीशन बचती है? और तो कोई कंडीशन बच नहीं रही है। 5 1, तो 5 आने की घटनाएं हैं 5 4 नहीं है इसमें, 6 7 8 9 10 11। तो 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो P इक्वल्स टू 11 अपॉन टोटल रिजल्ट अभी हमने काउंट किए थे 36। और सेकंड पार्ट में बताना है, सेकंड पार्ट कुल परिणाम 5 कम से कम एक बार आएगा। देखिए 5 आने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो हमें फाइंड करनी है इसमें 5 नहीं आने की। 5 नहीं आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1 माइनस 11/36, मीन्स 36 माइनस 11, या तो एलसीएम ले लीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 36। इट मीन्स 5 2 अपॉन 36। और सेकंड में बताना है कम से कम 5 एक बार आने की प्रायिकता है, तो ये है कम से कम, ये सेकंड पार्ट है, कम से कम 5 एक बार आने की प्रायिकता। ये है हमारे पास 11/36। 24th में हमें सर कर सकती है देखिए 25th है, 25th में बताना है कि निम्नलिखित में कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 हेड 2 टेल और एक एक प्रत्येक एक एक बार, इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। 1/3 प्रत्येक, ये दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम है। तो इसके 3 संभावित परिणाम है, देखिए दो सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है तो 3 परिणाम, हेड हेड, दोनों में हेड आ जाए, टेल टेल, दोनों में टेल आ जाए, दोनों एक एक बार, मीन्स एक बार हेड आ जाए टेल आ जाए, एक बार टेल आ जाए हेड आ जाए, मीन्स टोटल रिजल्ट है हमारे पास, टोटल रिजल्ट जो है वो है नंबर में 4। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है? नहीं, प्रत्येक परिणाम की मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दोनों सिक्कों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो नहीं होगी 1/3, नहीं होगी, इसलिए 1/3 प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। और ऐसे ही सेकंड पार्ट में इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 3 है, नहीं है। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 हो। तो पासे को, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो उसके संभावित परिणाम एक विषम संख्या, तो 1 से लेकर 6 तक पासे में विषम संख्याएं 1 3 और 5। हाँ यही तो विषम संख्या है। विषम संख्या आने की प्रायिकता टोटल नंबर 3 अपॉन 6 1/2। और यही कह रहे हैं कि 1/2 है, तो ये सही है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है।